शादी के शुरू के दिनों में मियाँ बीवी आईने के सामने खड़े हो के पूछते हैं कौन प्यारा लग रहा है और कुछ ही सालों बाद पूछते हैं कौन मोटा लग रहा है। पप्पू ने चाय का ऑर्डर देने के लिए गलती से अपने बॉस के ऑफिस का नंबर डायल कर दिया और गुस्से से बोला, ओए छोटे 2 मिनट में मेरे ऑफिस में चाय लेकर आ। बॉस गुस्से से, तुम्हें पता है मैं कौन बोल रहा हूँ? पप्पू, नहीं बॉस कमीने, मैं तुम्हारा बॉस बोल रहा हूँ। पप्पू पहले तो परेशान हुआ, फिर बोला, ओए तुम्हें पता है मैं कौन बोल रहा हूँ? बॉस, नहीं। पप्पू शक्कर है और फिर फोन बंद कर दिया। डॉक्टर जख्मी पठान से, अब तो आप खतरे से बाहर हो, फिर भी इतना डर क्यों रहे हो? पठान, जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था इस पर लिखा था जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अगर मुझे कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छी मैं हूँ, और अगर मुझे कोई बुरा लगता है तो बुरा वो ही है, क्योंकि मैं तो अच्छी हूँ ना। शौहर डॉक्टर से होकर वापस आया तो बड़ा परेशान था। बीवी क्या कहा डॉक्टर ने? शौहर, डॉक्टर ने कहा है कि तुम 12 घंटे जिंदा रहोगे फिर मर जाओगे। बीवी थोड़ी देर परेशान रही और फिर सोने लगी। शौहर, ओए सो गई हैं? बीवी, आहू तसा ते सोइरे नहीं उठना में ते जल्दी उठना है। बीवी गुस्से से, इस साल आप फिर मेरी सालगिरह भूल गए। शौहर, जानू मुझे तुम्हारी सालगिरह कैसे याद रहेगी भला? तुम्हें देखकर लगता ही नहीं तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है। बीवी शर्माते हुए, हाय सच। शौहर सोचते हुए, शक्कर है बच गया टाइम पर डायलॉग याद आ गया। किताबें खोलने से जो नींद आती है वो मोबाइल खोलने से उड़ जाती है। सरदार का रात को सिगरेट पीने का दिल चाह रहा था। सरदार ने हर जगह माचिस ढूंढी पर कहीं नहीं मिली। आखिर नाउम्मीद होकर मोमबत्ती बुझाकर सो गया। जब घर में आपकी शादी की बात हो रही हो और फूफू बोले अभी इसकी उम्र ही क्या है, ले आप। वो और जमाने थे जब लोगों को बारिश में महबूब याद आते थे। अब तो बारिश शुरू होते ही वो शापर याद आता है जिसमें मोबाइल को बारिश से महफूज रखना है। एक बाबा जी की 5 करोड़ की लॉटरी निकल आई। कंपनी ने सोचा अचानक बताया तो बाबा जी कहीं खुशी से मर ही ना जाएं। कंपनी ने एक शेख को ये काम सौंपा कि कुछ इस तरह से बाबा जी को बताओ कि वो खुशी से मर ना जाए। शेख ने जाकर इस बाबे से कहा, फर्ज करें अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी निकल आए तो आप क्या करेंगे? बाबा जी, अगर ऐसा हो गया तो आधी तुझे दे दूंगा। बस ये सुनना था कि शेख खुशी से मर गया। लड़की, मेरे हाथ में दर्द है लड़काओ मेरा शौना। उम्मा, सही हुआ? लड़की, हाँ पास ही डॉक्टर खड़ा था, वो बोला लानत साडी MBBS दी डिग्री ते। एक औरत ने मुसव्विर से अपना पोर्ट्रेट बनवाया, फिर कुछ सोचकर मुसव्विर से कहा कि गले में 9 लिखा बार भी बना दूं। तस्वीर बनाने के बाद मुसव्विर ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? औरत, अगर मैं मर गई तो ये दूसरी शादी कर लेंगे, नई वाली आएगी तो ये हार ढूंढेगी और जब ये हार नहीं मिलेगा तो दोनों में झगड़ा होगा, तब मेरी रूह को बहुत सुकून मिलेगा। कई दिन से जोड़ों का दर्द महसूस कर रही थी, कल जाके 2 जोड़े लाई, तब जाके जोड़ों के दर्द को आराम आया। कोई दवा असर ही नहीं कर रही थी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। शौहर, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी, दूसरी शादी तो नहीं करोगे ना? शौहर, पागल आदमी का क्या भरोसा, वो तो कुछ भी कर सकता है।
पप्पू ने तमाम सवालों के सही जवाब दिए। उस्ताद ने फिर भी उसे फेल कर दिया। वो सवाल और जवाब दर्ज झैल हैं। सवाल, टीपू सुल्तान किसी जंग में शहीद हुए? जवाब, अपनी आखिरी जंग में। सवाल, ऐलान आज़ादी पर दस्तखत कहाँ हुए? जवाब, सफ़े के आखिर में। सवाल, तलाक की बड़ी वजह क्या होती है? जवाब, शादी। सवाल, दरियाए सिंध कहाँ बहता है? जवाब, ज़मीन पर। सवाल, 8 लोगों में 5 आम किस तरह तकसीम करोगे? जवाब, मुल्क शेक बनाकर। 10 यार फेरुए फेल कर दत्ता। एक आदमी ने दूसरी शादी का फैसला किया। निकाह जुमा के रोज मुकर्रर हुआ। खबर पहली बीवी तक पहुंच गई। जुमेरात को अपने कपड़े और कुछ सामान तैयार किया और बीवी के साथ खाना खाया, फिर सो गया। सुबह जागा और खूब मज़े से खुश खुश तैयारी शुरू कर दी। बीवी कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? शौहर जुमे की नमाज पढ़ने। बीवी वापस आराम से सो जाएं, आज पैर है। इस बार मैंने आपको नींद की गोलियां खिलाई थी, इसलिए 3 दिन के बाद जागे हैं, अगली बार क़यामत के दिन जागेंगे। किसी घर में चोर घुस आया जिसे मियाँ और बीवी ने पकड़कर फर्श पर गिरा लिया और इंतहाई भारी भरकम बीवी चोर के ऊपर बैठ गई। उसने शौहर से कहा कि वो जल्दी से नज़दीकी थाने जाकर पुलिस को बल्ला लाए। शौहर काफ़ी देर तक इधर उधर टकरी मारकर बोला, मुझे जूते नहीं मिल रहे। चोर की सांस खातून के वजन तले अखड़ी जा रही थी। चीखकर बोला, तुम मेरे जूते उतार कर पहन जाओ, मगर खुदा के लिए जल्दी से पुलिस को बल्ला लाओ। मियाँ बीवी में काफी अरसे से बोल चाल बंद थी। एक दिन शौहर दिन की रोशनी में मोमबत्ती उठा इधर इधर ढूंढने की अदाकारी शुरू कर दी। बीवी से रहा ना गया तो तंग आकर पूछ लिया, क्या ढूंढ रहे हो? शौहर तमधारी जबान ढूंढ रहा था। शक्र है मिल गई।